Hi guys, this is Shankar Rao Garpe from Grisha Wealth Maker. Today 12 जुलाई 2021। आज मार्केट में आपने वो सुबह कैप अप देखा और फिर क्लोजिंग के टाइम सेलिंग देखा। बीच में 1 बजे के आसपास ज़्यादा सेलिंग देखा और क्लोजिंग के टाइम भी निगेटिव मार्केट क्लोज हुआ। आने वाले दिनों में कैसा रह सकता है कल के लिए मार्केट, वो भी यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे। बैंक निफ्टी का चार्ट है, मैं कंटिन्यू आपको बोल रहा हूँ थोड़ा सा सेलिंग में रहिए, पोजिशन हल्का रखिए। किस हिसाब से मार्केट जा रहा है वो भी थोड़ा सा हम यहाँ पे देखेंगे। अभी थोड़ा सा इंडेक्स मीटर पहले देखते हैं। इंडेक्स मीटर में देख लो, आज रियल इस्टेट सेक्टर जो है, रियलिटी सेक्टर लगभग 3.61% अप था। उसमें हमने दिवाली में ही बताया था कि ये जो साल है, ये पूरा साल दिवाली में जब हम मूड ट्रेडिंग में कॉल दिया था, तब हमने बोला था ये जो साल रहेगा वो रियल इस्टेट सेक्टर और रियल इस्टेट फाइनेंस करने वाले शोरूम के लिए रहेगा। उस हिसाब से आज 10 ईयर का हाई रियल इस्टेट सेक्टर ने क्रॉस ओवर किया है। तो जो हमने एनालिसिस किया था दिवाली में, आपको बताया था कि पूरा साल रियल इस्टेट सेक्टर के लिए रहेगा। कल के लिए 2 स्टॉक भी मैं यहाँ पे आपको दूंगा रियल इस्टेट सेक्टर में से। ओके, तो रियल इस्टेट सेक्टर आज ऊपर था, बाकी सब बैंक आईटी निगेटिव था, बैंक भी थोड़ा सा निगेटिव था, यानी पॉजिटिव क्लोज दिया मगर ओवरऑल निगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा था। मिड कैप इंडेक्स ऊपर था, स्मॉल कैप ऊपर था, विक्स भी थोड़ा सा ऊपर था। अभी बैंक निफ्टी के हिसाब से देखेंगे तो मैं कल के वीडियो में तो आपको लेवल बोला हूँ और आज थोड़ा सा नया लेवल यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अभी ये 2 दायरे में अभी मार्केट यहाँ पे ट्रेड करने लगा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो अभी ये जो कैंडल बड़ी बनी है 60 मिनट की कैंडल, एक कैंडल में ज़्यादा सेलिंग हुआ और बाद में उसने यहाँ पे लो तोड़ा है। यानी नेक्स्ट 60 मिनट की जो कैंडल बनी वो पहले कैंडल का उसने लो तोड़ा है और जो ये कैंडल का सेलिंग हुआ तो उसके नीचे ही उसने क्लोज दिया है। ये जो 1 बजे जो सेलिंग आया मार्केट में, तो यानी मार्केट में सेलिंग प्रेशर अभी भी बरकरार है। ये जो मूविंग एवरेजेस अभी लग रहा है तो 35,400 का ये मूविंग एवरेजेस है। ये 50% का भी उसने कवर अप नहीं किया है। यानी लास्ट के 2 घंटे में जो गिरावट आई, तो लास्ट के 2 घंटे में अगर ये थोड़ा सा ऊपर के दायरे में क्लोज होता था तो हम बोल सकते थे कि मार्केट यहाँ से बाउंस हो सकता है। मगर जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग उसने कंटिन्यू निगेटिव इसमें ही दिया है। जो 60 मिनट का लो था वो भी उसने तोड़ा था और फिर से जब थोड़ी सी रिकवरी आई, मगर वो रिकवरी उसने 50% का दायरा उसने छुआ नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो सुबह का ओपन था वो सुबह के ओपन के नीचे ही बैंक निफ्टी ने क्लोज दिया है, तो थोड़ा सा ही निगेटिव अभी भी है। एमएससीडी भी यहाँ पे निगेटिव ट्रेड कर रहा है, मूविंग एवरेजेस भी क्रॉस ओवर है। आरएसआई भी हम बोल सकते हैं आरएसआई 50 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो आरएसआई भी निगेटिव जोन में ही है। यानी अभी थोड़ा सा इंडेक्स में आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, यानी निगेटिव टेरिटरी में मार्केट में ध्यान देना चाहिए आपको। स्टॉक स्पेसिफिक यानी मार्केट में मूवमेंट है, मार्केट अभी स्टॉक स्पेसिफिक चल रहा है। ये 5 मिनट के हिसाब से देख लो आप, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये लो लगाया था 1-1:30 बजे के आसपास बराबर, और बाद में फिर से उसने ये लो तोड़ा था। निफ्टी के बारे में भी हम थोड़ा सा यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। कल के लिए बैंक निफ्टी का मैं आपको दायरा बोला हूँ, कल के लिए कहा कौन से दायरे के ऊपर आपको लेना है या बेचना है। अभी बेचना ही है मार्केट में, बैंक निफ्टी में तो लग रहा है। निफ्टी में देखेंगे हम, जब तक वो 35,400 नहीं क्रॉस करता है तब तक बैंक निफ्टी में शॉर्ट में ही रही है। तो ये निफ्टी का 5 मिनट का है, तो निफ्टी में भी आप देख लो यहाँ पे उसने लो बनाया। वो निफ्टी में क्या हुआ, तो निफ्टी में ये जो लो था वो सुबह का जो लो यानी कि 1 बजे जो लो बनाया था वो निफ्टी ने लो नहीं तोड़ा है। तो निफ्टी में स्ट्रॉन्गनेस है, यानी निफ्टी में भी कैसा उसमें ज़्यादा सेक्टर रहते तो उसी वजह, यानी बैंक सेक्टर में गिरावट लग रही है। निफ्टी में है वो अलग अलग सेक्टर इसमें इंक्लूड है, उसी वजह से निफ्टी ने यहाँ पे लो नहीं लगाया। तो बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक लग रही है कंपैरिजन टू निफ्टी। निफ्टी में भी अभी भी यानी सेलिंग तो प्रेशर है निफ्टी में भी, मगर जो लो था मैं जो आपको वहाँ पे बताया वो यहाँ पे देखो, तो लो उसने तोड़ा नहीं है, मगर जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग निगेटिव ही है। तो 15,800 850 के ऊपर जब तक नहीं जाता है निफ्टी तब तक आपको सेलिंग में ही रहना है। आज हमने 2-4 कॉल हमारे पेड ग्रुप में दिया था, फिर अल्ट्राटेक सीमेंट मैंने टेलीग्राम चैनल में भी डाला था, उसमें भी आपने देखा है अच्छा खासा रिटर्न बना है। कल के लिए मैं आपको रेमंड सेक्टर से रेमंड यहाँ पे बोल दूंगा। रेमंड में आप थोड़ा सा बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। रेमंड जो लास्ट में 1 घंटे में उसमें अच्छा खासा बाउंस आपने देखा है, और जो आज का क्लोजिंग है क्लोजिंग लगभग ये रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस के आसपास दिया है, मगर जो वॉल्यूम जनरेट हुआ है वो अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पे है। एमएससीडी बाय जोन में है, बुलिश क्रॉसओवर यहाँ पे है, आरएसआई भी स्ट्रॉन्ग 70 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आप कल के लिए रेमंड में ध्यान रखिए। सेकंड, बॉम्बे बैंक का मैंने डिलीवरी कॉल दिया था हमारे पेड चैनल में 92 के आसपास दिया था,
और फिर मैंने टेलीग्राम चैनल में भी डाला, तब तक वो 95-94 तक का रेट चला गया था। अब बॉम्बे डाइंग में देखिए तो बॉम्बे डाइंग में ये जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस के आसपास उसने क्लोज यहाँ पे दिया है बॉम्बे डाइंग में। तो बॉम्बे डाइंग में भी आप कल के लिए ध्यान रखिए, शॉर्ट टर्म डिलीवरी के लिए भी खेल सकते हैं इसमें, तो इसमें भी आपको अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है। रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी यहाँ पे रहेगी, बैंकिंग सेक्टर वीक लग रहा है, रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा खासा लग रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर में आप सीमेंट, स्टील, ये शेयर में भी ध्यान रख सकते हैं। तो बॉम्बे डाइंग, रेमंड में, सेंचुरी टेक्सटाइल तो मैं कंटिन्यू आपको 600 रुपये से देते आ रहा हूँ, तो उसमें भी आप ध्यान रख सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। Thank you.